जीवन साथी, नताशा तुम्हारे फ़ोन की बेल बज रही है, रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अनीस लैपटॉप से नज़रें हटाते हुए नताशा को देखकर बोला। नताशा ने अनीस के कहने पर चौंक कर अपने मोबाइल की स्क्रीन को देखा और उस पर सुयश का नंबर देखकर घबरा कर फ़ोन कट कर दिया। किसका फ़ोन था? अनीस ने पूछा। पता नहीं, शायद कोई रॉन्ग नंबर था। नताशा ने अनीस से नज़रें चुराते हुए झूठ बोला। मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, तुम चाय पियोगे? नताशा ने अनीस से पूछा। तुम अपने हाथों से चाय बनाकर लाओगी तो ज़रूर पीऊँगा, अनीस नताशा को प्यार से देखते हुए बोला। नताशा अनीस की बात सुनकर धीरे से मुस्कुरा दी और किचन की तरफ बढ़ गई। किचन में आकर उसने चाय का पानी गैस पर चढ़ाया और मोबाइल पर सुयश का नंबर मिलाने लगी। हेलो सुयश, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मुझे फ़ोन मत करना। ना मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और ना ही तुमसे कोई ताल्लुक़ रखना चाहती हूँ। नताशा दबी हुई आवाज़ में गुस्से से बोली। नताशा डियर, मुझे भी तुमसे कोई ताल्लुक़ रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन क्या करूं, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत था और मैं जानता हूं कि इस वक्त सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। मैं कल तुम्हारा उसी रेस्टोरेंट में इंतज़ार करूंगा जिसमें हम पहले मिला करते थे। मुझे यकीन है तुम ज़रूर आओगी। वो खबासत से हंसते हुए बोला। मैं नहीं आऊँगी, तुम अपने दिमाग से यह गलतफहमी निकाल दो। नताशा चिढ़कर बोली। अगर तुम कल मुझसे मिलने के लिए नहीं आई तो मैं तुम्हारे सारे मैसेज और अपने साथ ली गई तुम्हारी सारी तस्वीरें तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। सुयश ने नताशा को धमकाते हुए कहा। तुम इतने कमीने इंसान भी हो सकते हो, यह मैं सोच भी नहीं सकती थी। नताशा तप गई। मैं तुम्हारी सोच भी ज़्यादा कमीना इंसान हूँ। अगर तुम कल पैसे लेकर ना आई तो अंजाम सोच लेना। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हारी डिमांड पूरी नहीं कर सकती। तुम इतने अमीर आदमी की बीवी हो, तुम्हें पैसे की क्या कमी है? कल वक्त पर पैसे लेकर पहुंच जाना। सुयश ने कहकर फ़ोन रख दिया। नताशा उस वक्त को कोस रही थी जब वह सुयश की बातों के जाल में फंसकर उसके प्यार में पड़ गई थी। अब उसे उस घटिया इंसान से पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। क्या हुआ, तुम कुछ परेशान नज़र आ रही हो? अनीस ने नताशा के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, उसने बनावटी मुस्कान चेहरे पर सजाते हुए कहा। वह चाहकर भी अपनी परेशानी अनीस को नहीं बता सकती थी। झूठ बोलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे चेहरे से साफ नज़र आ रहा है कि तुम काफ़ी परेशान हो। तुम अच्छी तरह से जानती ही हो मैं तुम्हें परेशान या उदास नहीं देख सकता। तुम मुझे बस हंसती मुस्कुराती हुई ही अच्छी लगती हो, अनीस ने प्यार भरे लहजे में कहा। तो नताशा की आंखों में रुके हुए आंसू छलक गए और वो अनीस के कंधे से लगकर रो पड़ी। अनीस, मैं तुम्हारे प्यार और भरोसे के काबिल नहीं हूँ, नताशा रोते हुए बोली। यह तुम कैसी बातें कर रही हो? आखिर बात क्या है? तुम क्यों इतनी परेशान हो? जो भी बात है मुझे सच सच बताओ। अनीस ने उसे खुद से अलग करते हुए नरमी से पूछा। नताशा ने रोते हुए उसे सुयश के बारे में सब कुछ बता दिया। तुम बिल्कुल पागल हो, बस इतनी छोटी सी बात की वजह से तुम इतनी परेशान हो? सुयश से मैं निपट लूँगा। सुयश जैसे घटिया लोग भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर इसी तरह ब्लैकमेल करते हैं। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह ज़िंदगी भर याद रखेगा। मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी बनाया है,
तुम्हारी हर परेशानी, हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। अनीस ने नताशा की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। नताशा को आज अपनी किस्मत पर रक्स हो रहा था कि उसे अनीस जैसा जीवन साथी मिला था। मित्रों, अगर आप सबको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।